अंबाला शहर में नगर निगम वार्ड 18 के पार्षद सरदूल सिंह ने पिछले दिनों सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था। इस मामले में नगर निगम ने संज्ञान लिया और अवैध कब्जे को हटा भी दिया, लेकिन पार्षद को यह मामला उठाना महंगा पड़ रहा है। पार्षद को इस मामले में पिछले 11 दिनों में 2 बार धमकी मिल चुकी है। मामला एसपी अंबाला तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही धमकी देने वालों पर नहीं हुई, जिसको लेकर आज अंबाला के सैन मंदिर में सैन समाज की मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अगर जल्द ही दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं हुई तो पुलिस अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और पूरे हरियाणा में सैन समाज प्रदर्शन करेगा। पार्षद सरदूल ने बताया कि जाति सूचक टिप्पणियां करने से हमारा सैन समाज काफी खफा है। हम यही चाहते हैं मुझे धमकी और जाति सूचक शब्द बोलने वाले पुलिस कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही हो। सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, सैन समाज सारा एकत्रित हो गया, आज उन्होंने मीटिंग करी है और मुस्लिम समाज का हमारे को बहुत बड़ा योगदान मिला है। उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि जहां तक भी जाना पड़ा हम आपके साथ हैं, एक कदम भी पीछे नहीं करेंगे। अगर जल्द से जल्द से जो भी घटना घटी है उसके ऊपर नहीं कार्रवाई होती, हम जो भी हमारे से बनबला हम वो करेंगे। इसीलिए सैन समाज के अंदर रोष है। अंबाला ज़िले के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र सैन समाज है, हमारी हिसार के अंदर है, रोहतक में है, जहाँ जहाँ हमारे सैन समाज के लोग रहते हैं, सारी जगह से फ़ोन कॉल आ रही हैं कि जैसा भी आप आदेश करोगे हम आपके साथ हैं। आधी रात को भी अगर सैन समाज की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे और जहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करा वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमें जिस हंसराज नाम के जो व्यक्ति है, ये पुलिस मुलाजिम है, हमने मतलब उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी है। क्योंकि देखो, आज एक एमसी के साथ ही अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम पब्लिक के साथ कैसा होगा। हम एसपी साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप इंसाफ के मामले में नंबर 1 माने जाते हो, बट एक एमसी ही आप आएगा, एमसी को ही आप इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो आम पब्लिक के साथ आप कैसा बिहेव करोगे। वार्ड पार्षद सरदूल को इस मामले में फोन पर जाति सूचक शब्द भी कहे गए, जिसको लेकर सैन समाज भी काफी खफा है। उन्होंने कहा यदि कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे हरियाणा का सैन समाज धरने पर बैठ जाएगा। इस बारे में ये कहना चाहते हैं जी, हमारे समाज को जो गाली गलौज निकाला गया है, सैन समाज को एक गलत लफ्ज़ से बोला गया है, तो इसलिए जो है ना, हम सारा हरियाणा ही तैयार हैं इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। हम कभी भी एसपी ऑफिस के अंदर जाके अगर सोमवार तक कार्रवाई ना हुई, हम सोमवार को धरना एसपी ऑफिस में जाके देंगे। और सारा ही समाज हम एक हैं, सैन समाज, और इसको हम जो है एक बहुत भारी घटना बताते हैं भाई। इसके कारण जो है ना, हमारे समाज को क्षति पहुंची है बहुत ज़्यादा। सैन समाज का कहना यह है भी जैसे उन पर कोई केस किया जाए, जैसे और समाजों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है, तो हमारे समाज के साथ भी गलत बर्ताव किया गया है। इसके बारे में जिसने भी कराया है उसको सज़ा दी जाए। मीटिंग में यही फैसला हुआ कि सोमवार को हम एसपी ऑफिस जाएंगे, धरना देंगे वहां जाके, अगर ना कार्रवाई हो। वहीं मीटिंग में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है, किसी को व्यक्ति को जाति सूचक शब्द बोलना बड़ा अपराध है, लेकिन इस मामले में अभी तक दोषी पर कार्यवाही नहीं हुई है। जी, मैंने ये कहना है कि हमारे भाई के साथ जो बदतमीजी की गई है, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। उनको मारने की धमकी दी जा रही, प्रशासन सुन नहीं रहा। 10 दिन बीत गए इस बात को, कोई इनकी सुनवाई होनी चाहिए। हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद राजेश मेहता ने बताया कि हम कई बार एसपी अंबाला से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो हम एसपी ऑफिस में धरने पर बैठेंगे। देखिए, पार्षद सरदूल सिंह जिन्होंने नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन को कब्जे धारकों से बचाया है, उसके खिलाफ इस प्रकार की नाप शनाप बातें करना, उनको जान से मारने की धमकी देना, और जो पुलिस मुलाजिम है उसके बेटे जो कि फॉरेन कंट्री में वहाँ बैठकर भी यहाँ धमकाया जा रहा है, उसके खिलाफ कानून जल्दी से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 10 दिन के अंदर जो कानून का ढुलमुल रवैया रहा है, वो क्यों रहा है, कुछ बड़ा संदेहजनक है उसके ऊपर।
आप देखें कि 22 तारीख को सरदूल सिंह के अपने साथियों सहित एसपी महोदय से मिले थे, एसएचओ महोदय से मिले थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल दोबारा हम लोग सभी इकट्ठे होकर एसपी महोदय से मिले हैं। एसपी महोदय ने हमें 2 दिन का समय दिया है और अगर 2 दिन में कोई कार्रवाई ना की गई पुलिस द्वारा तो हमारी जन चेतना पार्टी, और आप देख रहे हैं सैन समाज पूरा इकट्ठा हो गया है, मुस्लिम समाज, और मैं समझता हूँ जन चेतना पार्टी ही नहीं और दूसरी पार्टियों के भी जो पार्षद हैं, क्योंकि यह किसी पार्षद के साथ भी हो सकता है, हम उनको भी साथ लेकर इस मुहिम में साथ लेंगे, क्योंकि यह जो है जनता की ज़मीन है, ना कि किसी पार्षद की ज़मीन है, ना निगम की अपनी ज़मीन, ये जनता की ज़मीन है, उसको हम इस तरह से नहीं हथियाने देंगे। और आप देख रहे हैं कि आज इस तरह बिजली पानी की लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर आज हमें ट्यूबवेल लगाना हो, कोई धर्मशाला बनानी हो, तो नगर निगम की ज़मीन पर ही बनाई जाती है, और नगर निगम की ज़मीनें इस तरीके से अगर कोई हथिया लेगा तो आने वाले समय में तो हमें पानी तक से मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि अगले 1-2 दिनों में ये कार्रवाई कर दी जाएगी।